शुरू करते हैं अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। तमाम तारीफें मेरे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए हैं। खौफनाक कहानियों के मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे और मेरे चैनल की खौफनाक कहानियों को बहुत ज़्यादा पसंद भी करते होंगे। आज आप लोगों के लिए मैं बहुत डरावनी कहानी लाई हूँ जिसे आप लोग बहुत पसंद करेंगे। कहानी शुरू करने से पहले अपने आसपास आयतल कुर्सी का हिसार कर लीजिए। कमरे की लाइट ऑफ है तो उसे ऑन कर लीजिए, क्योंकि खौफनाक कहानी सुनने के बाद डर तो लगता है। आज की पहली खौफनाक कहानी वकार शेयर कर रहे हैं। वकार कहते हैं, मैं सरगोदा का रहने वाला हूँ और आज आपके साथ अपनी जिंदगी की बहुत ही ज्यादा डरावनी कहानी शेयर करना चाहता हूँ। ये 2001 की बात है। हम लोग ओल्ड सेक्टर टाउन में रहते हैं। जिस तरफ पुराना लारी अड्डा है उस तरफ हम लोगों का घर है। मुझे अक्सर आदत थी, मैं देर रात के घर से बाहर निकलता था। मुझे आदत थी मैं अक्सर नाज सिनेमा के पास जाकर चाय पीता था। वहां पर एक चाय वाला आता था जिसकी चाय बहुत ज्यादा मशहूर थी, तो मैं अक्सर उस चाय वाले के पास जाया करता था। कभी कभार तो मैं रात 1-1:30 बजे भी निकल जाया करता था। आज भी बहुत ज्यादा देर हो गई। करीब 1:30 बजे का टाइम था जब मैं चाय वाले के पास गया। तो चाय वाला अपना ठेला बंद कर रहा था, तो मैंने उससे कहा कि भाई आज बड़ी जल्दी जा रहे हो। जिस पर उसका ये कहना था कि सारी चाय ही खत्म हो गई है। मैंने उसे कहा कि सारी चाय कैसे खत्म हो गई, चाय तो यहाँ पर बहुत कम लोग लेते हैं। उसने कहा कि नहीं यार, ये सिनेमा वाली तरफ से कुछ लोग आए थे, शायद यहाँ पर कोई मजदूर काम कर रहे हैं, तो वो मेरे से चाय ले गए। उसने कहा कि नहीं, सिनेमा तो खाली है, वीरान है, सिनेमा में कोई कैसे हो सकता है। इस सिनेमा को तो बंद हुए हुए भी तकरीबन 2-3 साल हो गए हैं। हाँ, पहले ये सिनेमा हॉल चलता था, यहाँ पर मूवीज भी लोग देखने आते थे, लेकिन अब तो काफी अरसे से ये बंद हो चुका है। जिस पर वो चाय वाला कहने लगा, नहीं भाई, तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है, यहाँ पर कोई काम हो रहा है। अभी थोड़ी देर पहले 2-3 आदमी आए थे, तो वो लोग मेरे से चाय ले गए और कहने लगे कि कल भी लेंगे। आज तो चाय जल्दी ही बिक गई मेरी। मैंने उसे कहा कि ठीक है, तुम कहते हो तो मान लेता हूँ, शायद कोई काम हो रहा हो। मैं भी वापस चला गया क्योंकि उसके पास चाय नहीं थी। अगले दिन मैं अपने एक दोस्त के पास बैठा था और मैंने उससे पूछा कि भाई, नाज सिनेमा तो बंद हो चुका है, क्या वहां पर फिर से सिनेमा शुरू हो रहा है। जिस पर उसने कहा कि नहीं भाई, सिनेमा तो काफी अरसे से बंद हो गया, वहां तो सारा सेटअप ही उन्होंने खत्म कर दिया है। वहां पर जो भी पहले सिनेमा घर में चीजें थी वो भी सारी निकाल ली है। वो तो सिर्फ और सिर्फ एक हॉल कमरा ही बन के रह गया है, वहां पर अब कुछ भी नहीं है। मैंने उसे कहा कि तुम जानते हो ना, वो जो चाय वाला अक्सर वहां पर होता है, वहां पर मैं रात को चाय पीने गया तो वो कहता है कि वहां पर कुछ मजदूर हैं जो काम कर रहे हैं, और सिनेमा हॉल से ही निकल कर वो आए और उससे आकर वो चाय वगैरह लेकर चले गए। जिस पर मेरा दोस्त कहने लगा, पता नहीं, चलो पता करते हैं चलकर, अगर तो वहां पर कोई काम हो रहा होगा तो लोग अभी भी होंगे। हमारे इलाके में वो सिनेमा घर था, इसलिए हम लोगों ने सोचा कि जाकर देखते हैं कि वहां पर कौन सी तामीर शुरू हो गई है। जो ही हम लोग नाज सिनेमा के पास पहुंचे, वहां पर ताला लगा हुआ था, बदस्तूर वही पुराना ताला, उसके पुराने जंग आलूद गेट के ऊपर, जहां पर कभी लोगों की चहल पहल होती थी, फिल्मों की टिकटें बिका करती थी, रश ही रश होता था। चाहे तो क्या, बहुत से ठेले वाले बाहर खड़े होते थे। आज वो सड़क और वो जगह बिल्कुल वीरान हो चुकी थी। उसके बाद जब हम लोगों ने जगह वीरान देखी, हम लोग हैरान हो गए कि यहाँ तो कोई भी नहीं है। चलो शाम को मैं चाय वाले से पूछूंगा। जैसे ही शाम हुई तो आज मैं चाय वाले के पास जरा जल्दी आ गया, करीब 9 बजे। मैंने उसे कहा कि भाई, तुम्हें यकीन है कि सिनेमा घर से ही मजदूर आए थे। उसने कहा कि हाँ भाई, बल्कि अभी थोड़ी देर बाद देखना वो लोग फिर आएंगे। सिनेमा बदस्तूर अंधेरे में डूबा हुआ था। मैं थोड़ा सा चलता हुआ गेट के पास गया। अंदर से ऐसी आवाजें आ रही थी कि जिस तरह से कोई हथौड़े चला रहा है, जैसे किसी पुरानी दीवार को, किसी पुरानी बिल्डिंग को तोड़ने की आवाजें होती हैं। बाहर बदस्तूर ताला। मैंने चाय वाले से कहा कि भाई, बाहर ताला लगा हुआ है और अंदर से ऐसी आवाजें आ रही है कि जिस तरह से वहां पर कोई चीज तोड़ रहा है, तो ये क्या मच रहा है। उसने कहा कि हो सकता है कुछ छोटा गेट खोल कर आते हो, बड़े गेट पर ताला है, अभी तुम देखना थोड़ी देर में वो लोग आ जाएंगे। अब मैं जानबूझकर उसके पास बैठा।
9 बजे के बाद मैंने चाय पी, बातें करते करते रात के 12 बज गए। जैसे ही रात के 12 बजे उस सिनेमा घर की तरफ से 2-3 आदमी आए। उनके लिबास, उनका हुलिया ऐसे ही लग रहा था जैसे मजदूर होते हैं। वो लोग आए और आकर चाय मांगने लगे। चाय वाले ने मेरी तरफ देखा और चाय बनाकर देने लगा। वो कहने लगे कि कप देने हम खुद आ जाएंगे, तुम चाय बना दो। वो 4-5 कप चाय के लिए अंदर की तरफ जाने लगे, लेकिन एक उनमें हैरत अंगेज बात ये थी, वो नजरों से नजरें नहीं मिला रहे थे। यानी आमतौर पर लोग जो होते हैं एक दूसरे से नजरें मिलाकर आई कांटेक्ट रख के बात करते हैं, लेकिन वो बात करके या तो इधर देखते या आंखें नीचे कर लेते। मुझे थोड़ा सा महसूस हुआ। मैंने उन्हें कहा कि चाय वाले को कहा कि मैं जरा आता हूँ। मैं चलता चलता सिनेमा घर के पास पहुंच गया। गेट बिल्कुल करीब ही था। थोड़ा सा मैंने अंदर झांक कर देखा, अंदर घुप अंधेरा, कुछ भी नहीं था। लेकिन मुझे अंधेरे में ऐसा लगा जिस तरह से कोई शोले से होते हैं वो चमक रहे हैं। मैं थोड़ा सा डर गया। मुझे लगा कि रात में जाना बेहतर नहीं है, सुबह चलकर देखूंगा। मैंने चाय वाली से चाय पी और कहा कि अपना ख्याल रखना। मैं चला गया। सुबह मैं अपने दोस्त से मिला। मैंने उससे कहा कि मैंने भी रात को वहां पर कुछ आदमी देखे हैं, चलो जरा चलकर देख कर आते हैं कि माजरा क्या है, ऐसा कौन सा काम है जो सिर्फ रात को होता है, दिन के वक्त सिनेमा बिल्कुल बंद है, वही पुरानी दीवारें, वही धूल मिट्टी से भरे हुए गेट, वहां तो इंसान का नामो निशान भी नहीं लगता। हम दोनों गए। अब जो वो सिनेमा था उसकी एक साइड से दीवार टूटी हुई थी, मुकम्मल नहीं टूटी हुई थी। अगर ईंट रख के चढ़ा जाए तो ऊपर चढ़ा जा सकता था। हम लोग ईंट पर चढ़ के अंदर फैलांगे, क्योंकि वो जगह बिल्कुल वीरान सुनसान रहती थी जिस सड़क पर वो पुराना सिनेमा घर था। जब हम लोग अंदर दाखिल हुए, बिल्कुल अंधेरा, इतना वो दिन के वक्त भी अंधेरा था, ऐसे लग रहा था जैसे सदियों से ये जगह बंद है। हम लोग थोड़े डर गए। अंदर बहुत गंदी स्मेल भी आ रही थी। एकदम से ऐसा महसूस हुआ जिस तरह से कोई सरगोशियों में बोल रहा है। हम दोनों ने आवाजें सुनी। जब हम लोग थोड़ा सा आगे गए तो एक हॉल नुमा जगह थी। वो वहां पर अक्सर लोग बैठ कर वेट किया करते थे, अक्सर लोग बाहर जमा होते थे। तो वहां पर हम लोगों ने देखा बहुत लंबे पाँव है। थोड़ा सा आगे होकर देखने लगे तो हमने वहां पर अजीबो गरीब मखलूक को देखा। उसका धड़ जो था तकरीबन बहुत छोटा सा था और खासा पीछे था दीवार के पास, और उसकी टांगे इतनी लंबी थी कि जिस तरह से कोई बड़ा अगर खंबा हो तो वो भी छोटा होगा। हम लोगों ने जब उसे देखा, दूर पीछे दीवार के पास आंखें चमक रही और टांगे इतनी लंबी, वो लेटा हुआ था और ऐसे लग रहा था कि उसके पास भी कोई बहुत काले रंग का वजूद बैठा है। ये हमने दिन की रोशनी में मंजर देखा। हम लोगों की तो चीखें निकल गई। हम लोग उल्टे पांव बाहर भागे। भागते भागते भी हमें महसूस हुआ कि कोई हमारे पीछे आया है, लेकिन कोई पीछे था नहीं। हमारे दिल की धड़कनें बहुत ज्यादा तेज हो गई। बामुश्किल जान बचाकर हम लोग बाहर भागे। हम लोग तो समझ गए कोई और मखलूक है। हम लोग डर के भागे अपने अपने घरों की तरफ। मेरी भी तबीयत खराब, मेरे दोस्त की भी तबीयत खराब, शदीद बुखार। ऐसे लग रहा था कि जिस तरह से किसी ने जिस्म को तोड़ दिया। अब हमारे मोहल्ले में ही मस्जिद थी। मैं मौलवी साहब के पास गया, मौलवी साहब को बताया। मौलवी साहब ने कहा वहां तो जिन्नात है, बहुत शदीद जिन्नात है वहां तो बहुत अरसा पहले ही इस जगह को बंद कर दिया गया था, क्योंकि वहां पर लोगों के साथ भी कुछ ऐसे ही मामलात हुए थे। लोगों का ये कहना था कि जिस वक्त हम लोग रात का जो आखिरी शो टाइम होता था, वहां पर जब कोई फिल्म देखने जाते थे तो अक्सर हमें ऐसा महसूस होता था कि वहां पर हमारे साथ बहुत से एक चेहरे वाले लोग आकर बैठ जाते हैं। सबकी शक्लें एक जैसी होती थी। नजर पड़ती थी तो पास बैठे होते थे और एकदम नजर पड़ती थी तो गायब हो जाते थे। वहां पर अक्सर उन लोगों के साथ भी बहुत से मामलात हुए जो वहां पर इंतजामिया थे। लोगों के अलावा, आने वाले ऑडियंस के अलावा भी वहां पर जो लोग रहते थे जाते थे, उनके साथ भी जिन्नात के बहुत से मामलात हुए थे। उनमें से भी 5 लोगों ने ऐसी ही मखलूकात को देखा था। कई के बाजू बहुत लंबे थे और कई जो थे उनकी टांगे बहुत लंबी थी। इसीलिए वो नाज सिनेमा बंद कर दिया गया था, क्योंकि वो आसेब ज़दा था। रात के वक्त अक्सर वहां से चीखों पुकार भी सुनाई देते थे। ये शुरू की बात है, जब उसको मुकम्मल तौर पर अभी बंद नहीं किया गया था। अब तो वहां पर कुछ बचा ही नहीं है सवाए खंडर के। और सुनने में आ रहा है कि अब इस बिल्डिंग को भी अब गिरा देंगे।
गलती से भी अब उस तरफ मत जाना। तो मैंने उन्हें कहा कि वहां पर एक आदमी है जो चाय इतनी देर के रात लगाकर खड़ा होता है, उसे वो जिन्नात कुछ नहीं कहते। उनका ये कहना था कि वो वहां पर अपने काम के घर से गुजरता है, जिन्नात उसे खाने पीने का सामान देते हैं। जिन्नात इंसानी रूप में बहुत सी मिठाइयों की दुकानों पर, बहुत सी ऐसी जगहों पर जाते हैं जहां पर वो अक्सर इंसानों के रूप में लोगों से मदद भी ले लेते हैं, इससे वो उसको कोई नुकसान नहीं दे रहे। लेकिन जब इसको पता चलेगा कि वो जिन्नात है तो वो चाय वाला भी कभी वहां पर नहीं जाएगा। मैं फिर शाम को मगरिब के बाद गया, वो चाय वाला उस तरफ आ जाया करता था। अक्सर इलाके के लोग उससे चाय पीने जाते थे और उससे मना करते थे कि इस सिनेमा घर के पास मत खड़े हुआ करो, ये वीरान है, यहाँ पर अक्सर जिन्नात को देखा गया। वो मानता नहीं था। आज जब वो फिर मैं चाय वाले के पास गया, मैंने उसे सारा किस्सा बताया। उससे ये लगा कि शायद मैं झूठ बोल रहा हूँ। उसने मुझे कहा कि ठीक है, मैं नहीं आऊंगा, मैं चला जाऊंगा। मैं उसे खबरदार करके वहां से चला गया, क्योंकि मुझे तो जगह को देख के ही डर लग रहा था। उसके बाद कहीं रात वो चाय वाला वहीं पर था। उसने उन लोगों को चाय दी, इंसानी रूप में उसके सामने आए। चाय लेकर जब वो गए तो चाय वाला उनके पीछे गया। चाय वाला जब उनके पीछे गया तो चाय वाले ने उनका असली रूप देख लिया। जब वो सिनेमा घर में दाखिल हुए तो उन्होंने चाय वाले को कहा कि अंदर पाँव रखने की गलती मत करना, वरना इसी वक्त तुम्हें जान से मार देंगे। और वो गायब हो गए। वो चाय वाला जो था कई दिन आया ही नहीं, तो मैं बहुत डर गया कि शायद जिन्नात उसको जानी नुकसान दे दिया है। मैं कहीं मार्केट वाली साइड पर गया तो वो एक होटल के आगे उसने अपना ठेला लगाया हुआ था, वो मुझे नजर आया। मैं उसके पास गया, मैंने उसे कहा कि क्या बना, तुम इतने दिन हो गया वहां पर आए नहीं। उसने कहा कि मैंने उस रात वहां पर जिन्नात को देखा है। वो जिन्नात इतने भयानक है, इतने भयानक है। वो चाय लेकर अभी गेट तक पहुंचे ही थे तो एकदम उन्होंने जब पलट कर देखा, उनकी आंखें चमक रही थी। उस रात के बाद मैं वहां पर नहीं गया। उन्होंने मुझे बहुत डराया है। मेरे घर के बाहर भी रात को मुझे आवाजें आई है, लेकिन मैंने एक मौलवी साहब से तावीज ली और मैं अब उस तरफ नहीं जाऊंगा। ये देखो, हिफाजत का तावीज अभी भी मेरे गले में है। तुम ठीक कह रहे थे। तो ये मेरी भी एक कहानी थी और उस चाय वाले की कहानी थी। जमाने गुजर गए, अब तो तकरीबन 22-23 साल हो गए हैं। सारे ही जहाँ के सिनेमा घर बंद कर दिए गए हैं। पहले यहाँ पर काफी ज्यादा सिनेमा थे, जैसे शम्मा सिनेमा था, ताज था, ख्याम सिनेमा था और ये नाज सिनेमा था। तो बहुत से ऐसे सिनेमा घर थे जहां पर ये मामलात हुए, क्योंकि अक्सर आसेब ज़दा होने के बाद ही बंद हुए हैं। बल्कि एक तो यहाँ पर सिनेमा घर था, वो कुछ अर्सा ही उन लोगों ने स्टार्ट किया था, फिर बंद कर दिया था। इसके बाद वहां पर एक होटल बनाया गया था। और जब वहां पर एक होटल बनाया गया, ये चाय खाने वाला, तो वहां पर उन लोगों ने रिहाइश के लिए ऊपर 1-2 कमरे भी बनाए थे। तो वो कहते कि हम लोग रात को यहाँ पर सो नहीं सकते। रात भर वहां पर जिन्नात उनको तंग करते थे। कभी आधी रात को कोई बच्चा दरवाजा खटखटाता था, बाहर से बच्चे की आवाज आती थी। वो दरवाजा खोलकर देखते थे तो बाहर कोई भी नहीं होता था। और फिर वो कहते थे कि एक औरत हमें यहाँ पर रहने नहीं देती। जो ही रात का टाइम होता है, वो औरत ऐसे लगते जैसे होटल के जो ऊपर वाले कमरे थे, उनके बाहर जो पुराने सेन बने हुए थे, उनमें आकर झाड़ू देने लग जाती थी। कई बार उन लोगों ने इस मखलूक को देखा और वो गायब हो जाती थी। तो ये अक्सर मामलात ऐसी जगहों पर हो जाते हैं। तो ये एक कहानी थी जो मैंने आपके साथ शेयर की। उसके बाद उस बिल्डिंग को भी तकरीबन 15-1 साल पहले खत्म कर दिया गया, गिरा दिया गया, क्योंकि वहां पर अब ज्यादा मामलात शुरू हो गए थे। कोई रात के वक्त वहां से गुजरता भी था तो ऐसे लगता था कि काले रंग की परछाई या साया उसके सामने आ गया, उस रास्ते से गुजरना मुश्किल हो गया था। तो ये मेरी एक कहानी थी। बहुत शुक्रिया वकार आपका। जैसे अक्सर लोगों के साथ ऐसे मामलात हो जाते हैं, वो जानबूझ के ऐसी जगहों पर चले जाते हैं जिनके बारे में उन लोगों ने सुना होता है कि यहाँ पर मामलात हैं, यहाँ पर जिन्नात है, लेकिन फिर भी अपनी जिंदगी को खतरों में डालकर वो ऐसी जगहों पर चले जाते हैं। कभी भी ऐसी जगहों पर नहीं जाना चाहिए जहां पर आपको ये एक दफा पता लग जाए कि यहाँ पर जिन्नात है, क्योंकि बाज़ औक़ात वो जिन्नात इंसान को जानी नुकसान भी दे देते हैं। बढ़ते एक और खौफनाक कहानी की तरफ। ये खौफनाक कहानी हुमा शेयर कर रही है। हुमा कहती है, हम लोग सरगोदा के रहने वाले हैं और आज आपके साथ अपनी जिंदगी की बहुत डरावनी कहानी शेयर करना चाहती हूँ। ये आज से तकरीबन 20-21 साल पुरानी बात है। हम सारे बहन भाई इस वक्त छोटे थे, स्कूल गोइंग थे। तो मेरे अब्बू ने एक बहुत बड़ा घर लिया
وہ گھر پہلے ایک اسکول ہوتا تھا، پرائیویٹ اسکول ہوتا تھا، تو ابو نے اس گھر سے وہ گھر لیا کہ ہم لوگ بھی یہاں پر اسکول بنا لیں گے۔ بہت سے جیسے اپنے فیملی ممبر سے مل کے، میری کچھ خالہ بھی تھی، میری پھوپھو بھی تھی، تو وہ سب جیسے پڑھے لکھے تھے، تو فیملی میں بھی ایسے لوگ تھے، ابو اور امی نے مل کر ایک چھوٹا سا اسکول بنا لیا، پرائیویٹ اسکول، 5th کلاس تک۔ اسکول شروع ہو گیا، اسکول میں بچے بھی آنے لگ گئے، ہمارا بھی دل لگ گیا۔ گھر اتنا بڑا تھا کہ 2 طرف سے صحن سے سیڑھیاں جاتی تھی، اوپر بھی کلاس روم بنے ہوئے تھے اور سامنے کے حصے میں بھی کلاس روم تھے۔ ہم لوگوں کی رہائش اوپر والے حصے میں تھی، جو نیچے والے سارے کلاس روم تھے وہ ہم نے اسکول ہی بنا دیے تھے۔ اوپر 4-5 کمرے تھے جہاں پر ہماری اپنی رہائش تھی۔ ہم لوگوں نے یہ محسوس کرنا کہ جب بھی رات کا ٹائم ہوتا ہے، نیچے سے اسکول بالکل بند ہوتا ہے، کلاس روم بند ہوتے ہیں، کوئی وہاں پر آتا جاتا ہی نہیں ہے، لیکن وہاں سے کچھ آوازیں سنائی دیتی تھی، آہٹیں آتی تھی، ایسا لگتا تھا جیسے بند کلاس روم کے اندر بچے ہیں۔ کبھی ایسا لگنا کہ جیسے وہ پرانی کرسیاں جو پڑی ہیں ان کو چھیڑتے ہیں، کبھی ایسا لگنا کہ جیسے کسی کمرے کا دروازہ کھلتا بند ہوتا ہے، کبھی ایسا لگنا جیسے بچے کھیل رہے ہیں۔ ہم لوگوں کو یہ لگنا کہ ہم دن بھر شور شرابے میں رہتے ہیں، اس لیے ہمیں رات کو بھی یہی وہم ہوتے رہتے ہیں۔ دوسری بات یہ کہ ہم لوگوں کا گھر بھی مین روڈ پر تھا، تو یہ بھی رکھتا تھا کہ باہر سے شور شرابہ اور آوازیں آتی ہیں۔ ایک رات کی بات ہے، تقریباً 2-2:30 بجے کا ٹائم تھا، ابو فیصل آباد سے واپس آ رہے تھے، تو ابو جب پہنچے تو 2-2:30 بجے کا ٹائم تھا۔ ابو نے جب دروازہ کھٹکھٹایا تو امی کی آنکھ کھل گئی، امی دروازہ کھولنے نیچے گئی۔ جیسے ابھی دروازہ کھولنے نیچے گئی، ابھی گیٹ تک تو وہ پہنچی نہیں تھی، اس سے پہلے ہی انہوں نے وہاں پر جو منظر دیکھا، ان کی چیخوں پکار سن کر ہم لوگ سب بھاگے۔ جیسے ہی امی کی چیخنے کی آوازیں آئی، ہم لوگ بھاگے۔ ہم لوگ کیا دیکھتے ہیں کہ امی جیسے صحن میں سیڑھیوں آخری سیڑھی کے پاس بیٹھی ہے اور شور مچا رہی ہے کہ اندر نہ آنا، اندر نہ آنا، باہر ہی رہے، جیسے وہ ابو کو منع کری۔ تو اوپر سے ہم لوگ بھاگے۔ ہم لوگوں نے کہا کہ امی کیا ہوا ہے؟ امی نے ہمیں بھی کہا اوپر چلے جاؤ، نیچے نہ آؤ، یہ مار دیں گے ہمیں۔ ہمیں سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی کیا ہوا ہے کیا نہیں۔ ایک دم سے میرا بھائی نیچے گیا، اس نے امی کو اٹھایا، بھاگا بھاگا گیا، گیٹ کھولا، اسے کچھ نظر نہیں آیا۔ ابو بھی اندر آئے، ابو بھی ڈر گئے کہ چیخو پکار کیسے ہے، امی کیوں چلا رہی ہیں۔ اوپر گئے تو امی کانپ رہی تھیں، وہ بہت زیادہ ڈری ہوئی تھی۔ انہیں پانی پلایا، کچھ تھوڑا سا نارمل کیا۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ جب میں سیڑھیوں سے نیچے اتر رہی تھی، میں نے 4-5 بچوں کو صحن میں بیٹھے دیکھا، اور ایک دم ان کے چہرے اتنے بھیانک ہو گئے اور ان کے قد بھی بڑھنے لگ گئے۔ امی کہتی ہیں وہ بالکل میرے قریب آ گئے تھے۔ جب میں نے چلانا شروع کیا تو وہ سارے ان کلاس روم کی طرف بھاگ گئے۔ میں اتنی ڈر گئی کہ میرے میں اٹھنے کی بھی ہمت نہیں تھی۔ جب ہم لوگوں نے یہ باتیں سنی، ہم لوگ تو ڈر گئے، اتنا خوف آنے لگ گیا۔ اب یہ معمول بن گیا، جیسے رات کا ٹائم ہونا، نیچے سے آوازیں آنا شروع ہو جانی، ایسا لگنا کبھی کوئی ہمارے نام لے کر ہمیں پکار رہے، کبھی ایسا لگنا کوئی سیڑھیوں تک بھاگ کر بھی آ رہا ہے۔ ہم لوگ تو بہت ڈر گئے۔ اب ہم لوگ اسکول بھی نہیں تھے خالی کر سکتے۔ ابو نے وہ جو پہلے اسکول والے انتظامیہ تھے ان سے بات کی، وہ تو سرے سے ہی مکر گئے۔ ان میں سے ایک ٹیچر تھی، تو وہ میری خالہ کی فرینڈ تھی۔ انہوں نے بتایا کہ یہ اسکول بند اس لیے ہوا ہے کہ یہاں پر بہت زیادہ جنات ہیں۔ یہاں پر شام کے وقت ان لوگوں نے اکیڈمی شروع کی تھی، تو یہاں پر جنات کے بچے نظر آتے تھے۔ وہ اتنے زیادہ تعداد میں ہے کہ پورا کلاس روم بھرا ہوا ہوتا تھا، آوازیں آتی تھی، نظر آتے تھے، یہاں تک کہ ہم چل رہے تھے تو پیچھے سے کپڑوں کو کھینچتے تھے۔ ہم لوگوں نے جب یہ باتیں سنی، ہمارا تو وہاں پر رہنا بہت مشکل ہو گیا تھا، کیونکہ وہ جنات اوپر والے حصے میں بھی آنے لگ گئے تھے۔ آدھی رات کو ہمارے کچن کے برتن گر جایا کرتے تھے، فریج میں جو کھانا رکھا ہوتا تھا وہ غائب ہو جاتا تھا۔ صبح اٹھتے تھے تو پوری سیڑھیاں جو ہے مٹی سے بھری ہوتی تھی، نیچے سے ان کا بھی یہی حال تھا۔ ہم لوگوں نے تقریباً 6 ماہ کے اندر وہ اسکول بھی بند کر دیا اور وہ جگہ بھی خالی کر دی۔ یہ ہماری ایک کہانی تھی۔ وہ جگہ اتنی خوفناک تھی، اتنی بڑی جگہ تھی، وہاں پر اتنے جنات تھے کہ ایسے لگتا تھا کہ جیسے رات ہوتی ہے تو جیسے جنات کا ایک میلہ سا لگ جاتا تھا۔ تو یہ ہماری ایک کہانی تھی۔ بہت شکریہ ہما آپ کا۔ جیسے ہمیشہ میں نے اپنی سٹوریز میں میسج دیا، جب بھی کوئی نئی جگہ خریدتے ہیں تو جگہ کو دیکھ کر فوراً سے آپ لوگوں کو فیصلہ نہیں کر لینا چاہیے کہ جگہ بڑی ہے، پیسے کم ہے تو ہم وہاں پر رہ لیتے ہیں۔ ہمیشہ اس کے بارے میں اس کی ہسٹری پتہ کرنی چاہیے کہ اگر یہ جگہ اتنی سستے داموں پر مل رہی ہے تو کیوں مل رہی ہے، کیونکہ بعض اوقات لوگ اپنی جان چھڑوانے کے لیے دوسروں کے گلوں میں
ये मुसीबतें डाल देते हैं। हमेशा इन बातों को मद्देनजर रखा करें। ये थी आज की खौफनाक कहानी। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को पसंद आई होगी। आप लोग भी अपनी खौफनाक कहानियां शेयर कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए ईमेल आईडी nushinmir57@gmail.com पर। इसके अलावा आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में भी स्टोरी शेयर कर सकते हैं। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अपनी जरूरत दुआओं में मुझे, मेरी फैमिली, मेरे पूरे पाकिस्तान को याद रखिएगा। थैंक यू फॉर लिसनिंग माई स्टोरीज। स्टे ट्यून। अल्लाह हाफिज।